भाई अभी अपने सामने ना ऑल न्यू ट्राइबर 2025 वाला वेरिएंट अभी खड़ा है। इस वेरिएंट की बात करूँ तो और XE वेरिएंट अभी अपने सामने खड़ा है। इसके अंदर कंपनी ने ना 2-3 अपडेट किए यार, वो मैं ना आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अंदर से ना अब स्टपनी हटा दी, स्टपनी वगैरह देखने को नहीं मिलती, बट कंपनी ने क्या कर दिया भाई, एक ना ये लिक्विड दे दिया जो ये आके देखो सेट टायर प्रेशर वगैरह अपने को बेस वेरिएंट के अंदर देखने को मिलता है। जैसे सेकंड रो की बात करें ना भाई, अब बेस वेरिएंट के अंदर अपने को क्या है कि पावर विंडो का ही स्विच देखने को मिलता है। तो फ्रंट के डोर पैनल को खोलोगे तो जो इस साइड में दिए गए हैं ना, मान लो ड्राइवर साइड में, तो लेफ्ट राइट वाला यानी कंडक्टर वाला और ड्राइवर वाला ही अपने को पावर विंडो का स्विच देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर की तरफ ही चारों के पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हों। जो चेंज जो देखने वाला है गाड़ी के अंदर वो है इसकी गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग। पहले क्या था कि गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग नहीं आती, बट अब रेनो के ड्राइवर में अपने को बेस मॉडल में सेंटर लॉकिंग देखने को मिलने वाला है। हाँ जी दोस्तों, भी हर हर महादेव। भाई अभी अपने सामने ना ऑल न्यू ट्राइबर 2025 वाला वेरिएंट अभी खड़ा है। कंपनी ने ना इस वेरिएंट के अंदर यार कुछ ना अपडेट किए हैं, सिंपल से अपडेट किए हैं, बट करने जरूरी थे, पहले नहीं आते थे इस वेरिएंट के अंदर। सबसे बेस वेरिएंट अभी अपने सामने खड़ा है यार। बेस वेरिएंट की बात करूँ तो और XE वेरिएंट अभी अपने सामने खड़ा है भाई, सबसे बेस मॉडल है इसका रेनो ट्राइबर का। एक्स शोरूम की बात करूँ तो भाई अभी कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर अलग जगह अलग है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र की बात करें तो 5.99 लाख के आसपास अराउंड शुरू होता है भाई। इसके अंदर कंपनी ने ना 2-3 अपडेट किए यार, वो मैं ना आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहना। अपडेट भी बताऊंगा कि क्या कुछ किया है। तो पहले एक्सटीरियर से शुरुआत करेंगे, इंटीरियर भी बताऊंगा भी इंटीरियर के अंदर भी क्या कुछ चेंज अपने को देखने को मिलते हैं। एक्सटीरियर की बात करें तो भाई अगर पहले फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से अगर बात करें ना तो गाड़ी के अंदर अपने को भाई प्रोजेक्टर के साथ हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है। लो बीम का काम इस तरफ करने वाला है, हाई बीम का इस तरफ। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे रहने वाला है। व्हाइट कलर के अंदर खड़ी गाड़ी ना काफी प्यारी भी लग रही है। एक बात और बताऊँ ना भाई, स्विफ्ट के रेट में आपको 7 सीटर गाड़ी मिलने वाली है रेनॉल्ट की तरफ से। सेफ्टी वगैरह क्या है यार, ये चीज़ ना आप कमेंट करके बताना भाई। अगर और बात करें तो बीच में रेनॉल्ट का लोगो आता है। इस बेस वेरिएंट के अंदर फॉग लैम्प वगैरह तो मुश्किल है भाई, देखने को नहीं मिलती। साइड से बात करूँ तो और फ्रंट से बात करूँ तो बम्पर की तो ब्लैक कलर की जाली का यूज़ किया गया है, रेनॉल्ट का लोगो दिया गया है। साइड प्रोफाइल से चलोगे ना भाई, गाड़ी के अंदर अपने को क्या है 14 इंच का स्टील रिम देखने को मिलता है। साइज़ की बात करूँ तो 165/80 R14 का साइज़ दिया गया है। साइड फेंडर की बात करूँ तो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। बॉडी पे ही साइड फेंडर पे ही अपने को टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। मड फ्लैप वगैरह भी दिए गए हैं, हो सकता है कि ये कंपनी से एक्सेसरी का पार्ट हो। साइड मिरर की बात करूँ तो अनपेंटेड कलर के देखने को मिलते हैं। डोर हैंडल की बात करूँ तो ये भी अनपेंटेड कलर के ही देखने को मिलते हैं। साइड लाइटिंग की बात करूँ तो सिंपल रबड़ का यूज़ किया गया है, सिल्वर क्रोम वगैरह नहीं देखने को मिलता। पेट्रोल की बात करूँ तो टैंकी तो आपको इस तरफ देखने को मिलता है, अंदर की तरफ से आपको खोलना पड़ेगा भाई। बैक में जाओगे तो ऐसा कुछ गाड़ी का टेल लैम्प सेक्शन देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो लाइट वगैरह पे ग्लो करने वाला है वो वाला टर्न इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे रहने वाला है। रेनो ट्राइबर की बैजिंग ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लैम्प भी दिया गया है। और उसके बाद करो रूफ रेल वगैरह नहीं आती, ना ही कोई एंटीना वगैरह हो सकता है मे भी आगे हो। पीछे की तरफ बात करो तो गाड़ी के अंदर अपने को 3 पार्किंग सेंसर ही देखने को मिलते हैं भाई। एग्जॉस्ट की बात करूँ तो इस तरफ रहने वाला है। डिपार्चर एंगल भी गाड़ी का अच्छा खासा है। इस वेरिएंट के अंदर ना शायद ही कंपनी ऐसा कुछ फीचर देती हो भाई। यहाँ पे ना रेनो के ट्राइबर के अंदर अपने को क्या है कि गाड़ी के अंदर आप क्या है कि टायर अपने को हवा भरने के लिए ना एक वो भी दे दिया इन्होंने, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेटर वगैरह भी दे दिया। इससे आप अगर इन केस आपकी गाड़ी की टायर की हवा भी कम होती है ना, तो आप इससे क्या है कि हवा वगैरह भी भर सकते हो। और एक और चीज़ कंपनी ने क्या है कि बेस वेरिएंट के अंदर से ना अब स्टपनी हटा दी, स्टपनी वगैरह देखने को नहीं मिलती, बट कंपनी ने क्या कर दिया भाई, एक ना ये लिक्विड दे दिया जो कि अपना मान लो कि इनके टायर वगैरह पंचर हो गए ना, तो मान लो कि ये चीज़ डालो, लिक्विड वगैरह आता है, तो इसको टायर के अंदर भरो, तो अपनी गाड़ी क्या है कि जब भी दोबारा पंचर, तो अपनी गाड़ी में क्या होगा भाई, ये जहाँ पे भी जैसे टायर घूमेगा ना, ये लिक्विड उसके अंदर जाएगा, तो अपनी जहाँ से भी हवा वगैरह लीक हो रही होगी तो ये लिक्विड हवा वगैरह अपनी लीक होने से रोक देगा। क्योंकि यार बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट के अंदर अपने को क्या है भाई, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है रेनो ट्राइबर के अंदर। अब बेस वेरिएंट से ही अपने को TPMS भी देखने को मिलता है। देखो मैं दिखा देता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, ये आ गया देखो सेट टायर प्रेशर वगैरह अपने को बेस वेरिएंट के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ही हवा वगैरह कम होगी तो ये तो मान लो कि अपने को इंडिकेटर वगैरह तो देने ही वाला है कि हाँ आपके टायर की प्रेशर वगैरह कम होगी, तो आप इन्फ्लेटर वगैरह से भर भी सकते हो। अगर पंचर हो गया तो पंचर होने के बाद आप वो लिक्विड डाल लो, तो आपकी गाड़ी क्या है कि आप अपनी राइड का क्या है कि आराम से यूज़ भी कर सकते हो। और उसकी बात करूँ ना भाई टेल लैम्प की, तो अपने को यहाँ पे क्या है कि गाड़ी के अंदर वो देखने को मिलता है मैग्नेटिक स्विच वाला। बूट स्पेस की बात करें तो 7 सीटर के अंदर गाड़ी आती है, तो बूट स्पेस तो कम ही देखने को मिलता है भाई। बट अगर आप कम ही बंदे ट्रैवल कर रहे हो, 5 ही लोग ट्रैवल कर रहे हो,
तो सीट को आप फोल्ड अनफोल्ड भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये देखो ऐसे फोल्ड कर सकते हो और बूट स्पेस आप बना भी सकते हो अच्छा खासा। पिछले वाले थर्ड रो की बात करूँ तो भाई यहाँ पे सिर्फ बेस मॉडल के अंदर थोड़ा सा जगह दे रखी है सामान वगैरह रखने के लिए, कुछ भी रख सकते हो आप, फ़ोन वगैरह रख सकते हो, ट्रैवलिंग वगैरह के दौरान आप कुछ भी रख सकते हो। सीट कवर की बात करो तो फैब्रिक के अंदर है भाई। पिछले जो हेडरेस्ट है वो भी अपने को क्या है कि उसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। अगर सेकंड रो की बात करें ना भाई, अब बेस वेरिएंट के अंदर अपने को क्या है कि पावर विंडो का ही स्विच देखने को मिलता है। तो सबसे पहला अपडेट तो गाड़ी के अंदर ये किया गया भाई। डोर हैंडल की बात करो तो अनपेंटेड कलर के दिए गए हैं। लॉक अनलॉक वही सिंपल वाला आता है जो काफ़ी टाइम पहले गाड़ियों में आता था। आजकल तो लॉक अनलॉक के लिए स्विच अपना यहाँ पे आने लग गया है। सीट कवर वही फैब्रिक के अंदर रहने वाले भाई। इस सीट को आप पीछे कर सकते हो या हाँ भाई पीछे की तरफ मूव वगैरह भी कर सकते हो, यहाँ से लीवर वगैरह खींच के, इसका जो भी है। सीट कवर वही फैब्रिक के अंदर है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं भाई। लेग रूम हेड रूम कैसा है, अगले वाली सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं है भाई। ये वाली सीट भी थोड़ी सी आगे की तरफ है। बाकी बैठने के हिसाब से बताऊँ अगर हेडरूम, तो इतना हेडरूम अपना इस गाड़ी के अंदर बचता है भाई। लेग रूम भी ठीक ठाक ही है, मान लो कि इतना कंफर्ट तो नहीं है बट चलो ठीक है। 6 लाख के अंदर एक शोरूम के अंदर क्या ही आता है, ठीक है भाई। और बात करें तो फ्रंट रो में तो ना सेकंड रो में तो अपने को स्पीकर वगैरह नहीं आता। कैबिन लाइट की बात करें तो गाड़ी के अंदर इतने 7 सीटर गाड़ी है तो एक ही कैबिन लाइट अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। ये देखो जो कि फ्रंट रो में दी गई है। आगे चलता हूँ तो मैं आगे से बताता हूँ भाई आपको क्या कुछ चेंजेस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ जाओगे तो फ्रंट के डोर पैनल को खोलोगे तो जो इस साइड में दिए गए हैं ना, मान लो ड्राइवर साइड में, तो लेफ्ट राइट वाला यानी कंडक्टर वाला और ड्राइवर वाला ही अपने को पावर विंडो स्विच देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर की तरफ ही चारों के पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हों। यहाँ पे बोतल होल्डर भी दिया गया है, स्पीकर वगैरह नहीं आते, सिंपल ऐसा डम्मी टाइप दिया गया भाई। यहाँ से फैब्रिक के सीट कवर हैं। फिक्स वाले हेडरेस्ट है भाई। जो अपने पिछले वाले हेडरेस्ट हैं, 4 हेडरेस्ट है ना पिछले वाले, सेकंड रो वाले और थर्ड रो वाले, वो एडजस्टेबल है। लेकिन जो ड्राइवर वाले हैं वो अपने को फिक्स देखने को मिलता है। अगर दूसरे चेंज की अगर मैं बात करूँ ना तो दूसरा सबसे चेंज जो देखने वाला है गाड़ी के अंदर वो है इसकी गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग। पहले क्या था कि गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग नहीं आती, बट अब रेनो के ड्राइवर में अपने को बेस मॉडल में सेंटर लॉकिंग देखने को मिलने वाली है। लॉक अनलॉक कर सकते हो। एक की तो अपने को लॉक अनलॉक वाली देखिए सिंपल देखिए, फ्लिप नहीं है। बाकी जैसे मारुति वगैरह में नहीं आती, स्विफ्ट वगैरह में, तो वो ही सेम की है। बट जो दूसरी की है, दूसरी इन्होंने सिंपल दे रखी है। ये आपको यहाँ पे क्या है कि वो उस वाली नहीं देखने को मिलने वाली, सेंटर लॉकिंग वाली, यानी कि लॉक अनलॉक वाले बटन की नहीं देखने को मिलने वाली। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कोई भी कंट्रोल नहीं देखने को मिलता। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट ही देखने को मिलती है, टेलीस्कोपिंग एडजस्टमेंट नहीं है। अगर उसकी बात करूँ इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर रेनॉल्ट की बाजिंग दी गई है, पेट्रोल का साइन, कूलेट का साइन, आरपीएम मीटर इस तरफ है। बीच का जो स्क्रीन दे रखी है ये आपको डिजिटल के अंदर देखने को मिलने वाली है। ट्रिप के कंट्रोल की बात करें तो ऐसा ट्रिप का कंट्रोल वगैरह इसमें गाड़ी के अंदर अपने को यहीं पे देखने को मिलता है। रेंज दिखा रहा है, इंस्ट्रूमेंट एवरेज वगैरह तो अपने को यहाँ पे ही देखने को मिलने वाला है। स्टीयरिंग व्हील बता ही चुका हूँ मैं आपको, गोल वाला देखने को मिलता है। रेनॉल्ट की लोगो दिया गया है। हेडलैम्प मैनुअल है, रेन वाइपर भी मैनुअल दिया गया। बेस वेरिएंट है तो अपना ऑटोमेटिक था, तो कोई वो ही नहीं बनता भाई, तो कि नहीं बनता। यहाँ से म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता। मैनुअल एसी दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, और अपना यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हो, हैजार्ड लैम्प ऑन कर सकते हो। फ़ोन वगैरह रखने की जगह दे रखी है। टॉप एंड मॉडल में जाओगे तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी देखने को मिल जाता है। बेस वेरिएंट के अंदर ही 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। 5 स्पीड का गियर नॉब भी आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। बैक गियर लगाना हो तो इस वाले लीवर को यहाँ से ऊपर उठाना और यहाँ पे आपका बैक गियर लग गया भाई, ठीक है। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया। फ्रंट डैशबोर्ड के अंदर 2 एयर बैग भी आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं बेस वेरिएंट के अंदर। ऐसा 6 एयर बैग नहीं है भाई जो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में। सनवाइजर की बात करूँ तो ये भी छोटे छोटे से हैं, फिक्स वाले देखने मिलते हैं। ऐसा एडजस्टेबल वाले सनवाइजर नहीं है भाई। मिरर की बात करूँ तो मिरर भी छोटा सा यूज़ किया गया है। देखो रेनॉल्ट ड्राइवर के अंदर भाई छोटा सा मिरर है, बड़ा भी नहीं है। कितना कुछ एरिया दिखेगा ये तो जब गाड़ी चलाएंगे तब पता लगेगा भाई। अगर यहाँ से बात करें तो साइड मिरर की एडजस्टमेंट तो आपको डंडी से करनी पड़ेगी। कुछ एक बेस मॉडल में अपने को जो साइड मिरर की एडजस्टमेंट होती है भाई वो अपने को मिरर उतार के करनी पड़ती है, मारुति वगैरह में अगर जाओगे तो। बट रेनो के ड्राइवर में अपने को ऐसा कुछ नहीं देखने मिलता। रेनो ड्राइवर में अपने को साइड मिरर की एडजस्टमेंट आप इस डंडी को गोल घुमा के कैसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है। सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे भी 2 कप होल्डर दिए गए हैं, बड़ा सामान रखने की जगह। इस तरफ हैंड ब्रेक आ गया। सेंटर कंसोल का जो पूरा एरिया है आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलने वाला है। सॉफ्ट टच का यूज़ आपको इस ऐसा यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाला। ग्लव बॉक्स की बात करें तो बड़ा ग्लव बॉक्स आता है भाई, तो यहाँ पे आपको चश्मे वगैरह रखने की जगह, चिल्लर वगैरह रखना तो उस तरफ भी रख सकते हो। तो बड़ा सा ग्लव बॉक्स गाड़ी के अंदर अपने को देखने को मिलता है। इंजन की अगर बात करूँ ना तो रेनो ड्राइवर के अंदर भाई
तो अपने को रेनो ट्राइबर के अंदर भाई 1000 सीसी का 1.0 लीटर का इंजन देखने को मिलता है। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो 18.2 से 20 की एवरेज क्लेम करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाड़ी के अंदर अपने को 182 किलो mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलता है। अगर आपको हेडलाइट की लेवलिंग करनी है तो यहाँ से आपको ऐसे हेडलाइट की लेवलिंग करनी पड़ेगी भाई। ये को ये बटन घुमा के ना जो भी है वैसे हेडलाइट लेवलिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मल गाड़ी में लेवलिंग के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिया गया होता है, बट रेनो की ट्राइबर में आपको कंट्रोल वगैरह यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जैसे भी कंट्रोल होगी यार एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मेरे को नहीं पता। डेड पैडल वगैरह नहीं है भाई, यहाँ पे क्लच वही अपना ब्रेक वगैरह आ गया, स्पीड वगैरह आ गई, ठीक है। तो ये कुछ था जो रेनो के ट्राइबर के अंदर अपडेट किया गया भाई। वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। हर हर महादेव।